नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्न करंडक श्रावकाचार परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंत स्वामी द्वारा दूसरी तीसरी शताब्दी में यह ग्रंथ लिखा गया। इसमें 150 श्लोक हैं। संस्कृत इसकी भाषा है। रत्नत्रय संलेखना समाधि और श्रावक के 11 पदों की इसमें चर्चा है। 8 अंगों के बारे में समझा। 8 अंग में प्रसिद्ध जो पुरुष हुए, जो भी व्यक्ति हुए, उनकी चर्चा भी यहाँ पर अपन ने की। 8 अंगों की महत्ता बता रहे हैं कि यदि 8 अंग सम्यक दृष्टि के अंदर नहीं है तो उसका जो है सम्यक व्यर्थ है, सम्यक नहीं होगा। इसलिए उसके अंदर 8 अंग होना ही चाहिए। बहुत ही अच्छा उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर आचार्य भगवान समझाएंगे। 21वां नंबर श्लोक है। अब आपने 8 दिन कहानियाँ पढ़ ली, सुन ली। अब श्लोक पढ़ते हैं। अपने पुस्तक में निकाल लीजिए अथवा आप यहाँ स्क्रीन में यह श्लोक देख करके पढ़ सकते हैं। नांगहीन मलम नामधीम मलम नांगहीन मलम नांगहींग मलम छित्तुम क्षेत्तुम दर्शनम दर्शनम जन्म जन्म संततिम संततिम दर्शनम जन्म संततिम दर्शनम जन्म संततिम नहीं नहीं मंत्रोच्छर मंत्रोच्छर न्यूनो न्यूनो नहीं नहीं मंत्रोच्छर न्यूनो मंत्रोच्छर न्यूनो निहंति निहंति विश्ववेदनाम विश्ववेदनाम विश्ववेदनाम। विश्ववेदनाम। हाँ, श्लोक पढ़ते हैं साथ। नांगहीन मलम छेतुम दर्शनम जन्म संततिम नहीं मंत्रोच्छर न्यूनो निहंति विश्ववेदना। अन्वयार्थ देखते हैं। अंगहीनम, अंगों से हीन, दर्शनम, सम्यक दर्शन, जन्म संततिम, संसार की संतति को, छेत्तुम, नष्ट करने के लिए, अलम ना, समर्थ नहीं है, ही, क्योंकि अक्षर न्यूनः, एक अक्षर से भी हीन, मंत्रहा, मंत्र, विश्ववेदनाम, विष की पीड़ा को, ना हिनंती, नष्ट नहीं करता है। जैसे हमारे शरीर में 8 अंग होते हैं। 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, आँख हैं, कान हैं, पीठ है, नितंब है, ये जो छाती है, मस्तक है, ये सब जो हमारे शरीर के अंग हैं। 2 पैर, 2 हाथ, मस्तक, छाती, पेट, पीठ, ये क्या है? हमारे शरीर के अंग हैं। यदि इस अंग में से कोई भी एक अंग ना हो, एक भी अंग ना हो, तो उसे विकलांग माना जाता है। अब यदि हाथ ना हो तो क्या बोलेंगे? विकलांग है। ठीक है ना। मस्तक में से कोई भी, किसी को आँख से न दिख रहा हो, कान से न सुनाई दे रहा हो, तो क्या बोलेंगे? विकलांग है। पैर कटा हो तो विकलांग है। तो क्या हुआ? एक अंग भी रहित होने पर वो सर्वांग सुंदर नहीं माना जाता, स्वस्थ पुरुष नहीं माना जाता है। वो उसको विकलांग की ही उपमा मिलती है। ऐसे ही ये समझो कि यदि हमारे पास ये 8 प्रकार के अंग नहीं हैं जिससे हमारी आत्मा शुद्ध होती है, सुंदर होती है, तो वह सम्यक दृष्टि नहीं माना जाता।
सम्यक दृष्टि के अंदर ये 8 अंग निशंकित आदि ऐसे गुण होना अनिवार्य है। कहते हैं कि सम्यक दृष्टि की क्या पहचान करें, तो सम्यक दृष्टि की पहचान अपन को यहीं से करना है कि देखो उसको जिनेंद्र भगवान की वाणी पर शंका तो नहीं है, धर्म करते समय कहीं भोगों की आकांक्षा तो नहीं है, धर्मात्मा से कोई गिलानी तो नहीं है, कहीं उसके अंदर कोई मूढ़ता तो नहीं बैठी हुई है, और किसी की अपराध हो जाने पर उपगूहन करता है कि नहीं करता है, अपने साधर्मियों को वह स्थितिकरण के लिए जो है अपना जीवन देता है कि नहीं देता है, धर्मात्माओं से निस्वार्थ प्रेम होता है नहीं होता है, और सदा जिन शासन की प्रभावना के लिए तत्पर रहता है कि नहीं रहता है। यदि ये हमारे जो गुण हैं आत्मा के वो इस जीव में नहीं है तो आचार्यों ने कहा है कि वो अंगहीन है। यहाँ इसी बात को लिख रहे हैं, नांगहीन मलम छेतुम, संधि कीजिए, ना प्लस अंग प्लस हीनम प्लस अलम, ना अंगहीनम प्लस अलम। ना मतलब नहीं, अंगहीन, जो अंगहीन है वो अंगहीन है। आमलम, आमल मतलब क्या कहलाता है, जिसकी सामर्थ्यता नहीं होगी। देखिए अलम का अर्थ होता है सामर्थ्य, और उससे निकलेगा ना, आगे निकला हुआ है तो ना अलम, जिसमें सामर्थ्य नहीं है। अपन बोलते ना अलम वश, अब वश पे या तो अब बस है, तो ना अलम जिसमें सामर्थ्य नहीं है। क्या सामर्थ्य नहीं है, छेतुम नष्ट करने की जिसमें सामर्थ्यता नहीं है। अंगहीन, अंगहीन के पास सामर्थ्यता नहीं है, ना अलम सामर्थ्यता नहीं है। छेतुम नष्ट करने की, क्या नष्ट करने की, जन्म संततिम, जन्म संतति, जन्म जन्मांतर की संतति मतलब परंपरा, उस परंपरा को छेदने की सामर्थ्यता नहीं है। अंगहीन जो दर्शनम है, जो सम्यक दर्शन है, वो जन्म संतति, संसार की संतति परंपरा को परावर्तन को नष्ट करने में सामर्थ्य नहीं है। आप बोलो हम सम्यक दृष्टि और वात्सल्य है नहीं साधर्म धर्मी के प्रति, आप बोले हम सम्यक दृष्टि है और जब प्रभावना की बात हो तो घर में बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं, दान पुण्य देने में अपना मन में विचार सही नहीं आता है और कंजूसीपन दिखाने लग जाते हैं, सामर्थ्य होते हुए भी, तो आपकी जन्म संतति कैसे नष्ट होगी। बोले जिसको इससे धर्म से अनुराग है, धर्मात्माओं से अनुराग है और सच्चे देव शास्त्र गुरु से प्रेम है, वो सम्यक दृष्टि अपना सारा जीवन समर्पित कर देता है। ये फिर भौतिक पदार्थ होते क्या हैं, होते क्या हैं, तो बोले कि सम्यक दर्शन, तुम कहते हो हमारे पास सम्यक दर्शन है, लेकिन वो किसी एक अंग से भी हीन है। जैसे शरीर का एक अंग हीन होने पर वो विकलांग है, ऐसा तुम्हारा सम्यक दर्शन भी विकलांग है। विकलांग व्यक्ति सुंदर नहीं होता है, स्वस्थ नहीं होता है और प्रशंसनीय भी नहीं होता है। इसी प्रकार तुम सम्यक दृष्टि नहीं कहलाओगे कि हम सम्यक दृष्टि हो गए हैं, जन्म संतति नष्ट करना है। आप देखिए हमारा संसार क्यों है, मिथ्यात्व के कारण ही तो है। मिथ्यात्व मतलब हमारी वस्तु स्वरूप के प्रति गलत धारणा, इसके प्रति तो है, और उसी के उसमें ब्रेक लगाना है, उसको रोकना है, तो वो सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन मतलब समीचीन श्रद्धा, सच्ची श्रद्धा, सही श्रद्धा, कट्टर श्रद्धा नहीं सिखा रहे हैं यहाँ पर। नहीं तुम जैन धर्म में पैदा हुए हो तुम्हें तो यही मानना पड़ेगा, अन्य नहीं, ऐसी कट्टर श्रद्धा नहीं सिखा रहे। वो कह रहे हैं आप समझो, आप वस्तु स्वरूप को समझो, निर्णय करो, आप युक्ति से आगम प्रमाण से निर्णय करो, आप साइंटिफिक निर्णय कीजिए और सही लगे तो सिद्धांत करो। जिस दिन सही लगा वहीं पर रास्ता आपका नया बन गया।
जो संतति चल रही थी जन्म मरण की, वो मिथ्यात के कारण चल रही थी। मिथ्यात हटा तो जन्म जन्मांतर की जो संतति है, भव भवांतर की जो संतति है, परंपरा है, सनातनता है, वो क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। उदाहरण के माध्यम से समझाया है, नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विषवेदनाम। नहीं मंत्र अक्षर न्यूनो, संधि निकलेगी, मंत्र अक्षर न्यूनो। अक्षर न्यून मंत्र, जो मंत्र है और उसमें अक्षर कम हो, जितना मंत्र में होना चाहिए, जैसे नमोकार मंत्र है और उसमें एक दो अक्षर कम ज़्यादा कर दिए जाए, एक बढ़ा दिया जाए, घटा दिया जाए, तो मंत्र क्या हो जाएगा? वो मंत्र भी विकलांग हो गया, सर्वांग नहीं रहा। तो यहाँ कह रहे हैं नहीं नहंती विष वेदनाम, विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता। जिस मंत्र में अक्षर न्यूनता आ गई या अधिकता आ गई, वह मंत्र विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता। अब यहाँ सांप नहीं दिया, सांप का नाम नहीं दिया, पर विष का नाम दिया है। तो विष के नाम से हम लगा लेंगे कि विष किसका निकलता है। मतलब सांप यदि किसी व्यक्ति को काटता है तो विष चढ़ता है। अब विष चढ़ता है तो उसे मंत्रों के द्वारा क्या हो? उतारा जाता है। मंत्र होते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं और मंत्र पढ़ते जाओ, झाड़ा लगाते जाओ और उसका विष क्या होगा? उतर जाता है। लेकिन वो मंत्र अशुद्ध हो, वो पढ़ने वाला भी अशुद्ध हो और मंत्र भी अशुद्ध हो, उसमें एक अक्षर ज़्यादा बढ़ा दिया हो, कम कर दिया हो, तो बोलो क्या वो मंत्र काम करेगा? मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ, लोग अपने मन से मंत्र आदि पढ़ने लग जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं रहता है कि हम क्या कर रहे हैं। अरे भैया, हर चीज़ के मंत्र अलग होते हैं, कॉमन मंत्र अलग है पंचपरमेष्टि के, आप उसे जपो। अब लोग भक्तांबर उठा करके भक्तांबरों के मंत्र, रिद्धि सिद्धि मंत्र करने लगते हैं। आपको पता है वो मंत्र किसने दिए थे? मुनिराज ने लोगों को दिए थे, जिसकी जो समस्या थी उस समस्या के लिए मंत्र दिया था बना करके, और आपने उनकी समस्या वाला मंत्र अपने में उठा लिया। मतलब बात तो ये हो गई कि आपको भी बुखार आया और आप दुकान में गए, बुखार की दवाई लाए और खा लिया, बोले हम ठीक हो गए। क्यों? इन्फेक्शन नहीं हो सकता क्या? अब डॉक्टर किस लिए है फिर? वैद्य किस लिए है? बुखार तुमको भी है, बुखार तुमको भी है, दवाई वही है। लेकिन डॉक्टर देखेगा तुम्हारा बुखार कैसा है, हड्डी में है, बाहरी बाहर है, ऐसी बाहर के वातावरण से गर्माहट हो गया वो वाला बुखार है, हरारत वाला बुखार है, या वायरस वाला बुखार है, कौन सा बुखार है, तुम्हें 10 mg की देना है या 100 mg की देना है, वो देखेगा, नाड़ी की शोधन सब देखेगा, तब तो दवाई देगा ना। नहीं बुखार तो बुखार है, हम दवाई ले लेते हैं। तो भैया ऐसा नहीं होता है कि उन मुनिराज ने जो मंत्र दिया था हमने भी स्टार्ट कर दिया। इससे हमारे और भी जो है कार्य की सिद्धि न होकर के और नुकसान हो जाता है। तो कभी भी इस प्रकार से मंत्र नहीं। आप देखिए पुष्पदंत भूतबली मुनिराज की भी धरसेन स्वामी ने परीक्षा ली थी कि ये योग पात्र है नहीं मेरी विद्या के, तो उन्होंने दोनों को मंत्र दिया था, एक का अक्षर कम और एक का अक्षर ज़्यादा बढ़ा करके। तो कैसी देवियाँ प्रकट हुई थीं? विकृत रूप से देवियाँ प्रकट हुई थी, एक भूत जैसे प्रकट हुई थी और एक के बड़े बड़े इस प्रकार से बिखरे हुए दांत आदि ऐसे प्रकट हुई, बिल्कुल बेढंग की देवियाँ प्रकट हुई थीं। ठीक है ना। जब उन्होंने मंत्र को पढ़ा तो देखा अरे इसमें तो एक अक्षर ज़्यादा है, उसने देखा तो एक अक्षर कम है, मंत्र शोधन किया, वो सर्वांग रूप में सुंदर रूप में प्रकट देवियाँ हो गई। पहले वो विकृत रूप में आई थी, अब सर्वांग रूप में प्रकट हो गई। कैसे? मंत्र शुद्ध होते वो भी शुद्ध हो गई, मंत्र शुद्ध होते वो भी शुद्ध हो गई। आप सोचिए आपका मंत्र पढ़ते समय अशुद्ध है या मंत्र आप अशुद्ध पढ़ रहे हैं या आपको पता ही नहीं है, तो आपके साथ सही होगा या गलत होगा? गलत होगा। आपका ये मंत्र जो है सर्प के विष को उतारने वाला मंत्र है, अक्षर कम ज़्यादा है तो जिंदगी भर उतारते रहोगे तो नहीं होगा। एक बात और कहना चाहूँगा कि इस प्रकार की कोई घटना घट जाती है जीवन में, जैसे किसी को पीलिया हो जाता है, किसी को सर्प ने काट लिया, तो ये मंत्रों के माध्यम से या किसी वस्तु जड़ी बूटियों के माध्यम से उतरते हैं। तो इसे कोई मिथ्यात ना समझे, ये उपचार है,
ये क्या है? एक उपचार है जो तंत्र विद्या से ही ठीक हो सकता है। कुछ तंत्र विद्या से ठीक होते हैं, कुछ मंत्र विद्या से ठीक होते हैं, कुछ यंत्र विद्या से ठीक होते हैं। तो यंत्र मंत्र तंत्र ये मिथ्यात्व नहीं है, इसका उपचार हमें करा लेना चाहिए। अब आपको पीलिया हो गया तो चूना से उतरेगा या कोई माला से उतरेगा, किसी चीज़ से खा के उतरेगा, तो करा लेना चाहिए। जो डॉक्टर नहीं करा पाते हैं वो एक जड़ी बूटियाँ उस पीले को निकाल देते हैं। अब उसके लिए बोले कोई मिथ्यात हो गया, सर्प ने काट लिया, डॉक्टर नहीं कर पा रहा है तो उसको मंत्र से ठीक करा लेना चाहिए। ये मिथ्यात नहीं होगा, ये उपचार है। जैसे डॉक्टर की दवाइयाँ उपचार है, ऐसे यंत्र मंत्र तंत्र भी उपचार है। सच्चे देव शास्त्र गुरु पर तो हमें श्रद्धा है ही है, ठीक है ना। तो कह रहे हैं जैसे मंत्र अशुद्ध होने पर वो सर्प की विष की वेदना को दूर नहीं कर सकता है, ऐसे ही एक भी अंग ना हो, एक अंग भी कम होता है तो कह रहे हैं वह सम्यक दृष्टि संसार की संतति को नष्ट नहीं कर पाएगा। वो दोष है, दोष है। आपको पता है सम्यक दर्शन के 5 दोष हैं। शंका करना, कांक्षा करना, ग्लानि करना, अन्न दृष्टि प्रशंसा करना, अन्न दृष्टि संस्तव करना, स्तुति करना, ये भी दोष हैं। ये इसी अंग के दोष हैं। इसी अंग के निशंकित अंग का शंका नाम का दोष है, निकांक्षित अंग का कांक्षा नाम का दोष है, निर्विचिकित्सा अंग का ग्लानि नाम का दोष है, और अमूढ़ दृष्टि अंग में से ही क्या है? अन्न दृष्टि संस्तव और अन्न दृष्टि जो है प्रशंसा। ये दोनों ही दोष, मतलब शुरू के जो 4 हैं, इन चारों के ही मिलाकर के 5 जो है सम्यक दर्शन के अतिचार बने हैं। तो अतिचार से सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता, ये तो पक्का है, नष्ट नहीं होता, लेकिन निर्मल भी नहीं होता है। तो इसलिए कहा गया है अब एक अंग पूरा ना हो, दोष लग रहा हो तो बात अलग है, लेकिन पूरा ही ना हो, अवात्सल हो, वात्सल ही ना हो, तो एक अंग पूरा चला गया ना, तो बोले वो अंगहीन कहलाएगा। ऐसा अंगहीन जो जीव है वो अपने संसार की जो वृद्धि है उसको घटा नहीं सकता है और अपना आत्मकल्याण नहीं कर सकता है। इसलिए हमें पूरे अंग होना चाहिए, हमारे अंदर सारे गुण हों, इस बात का ध्यान रखें। समय हुआ, आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।